Very good afternoon to all of you. What we're going to learn inside FX. So you have basically your n particles, fluids. Basically in n particles, we're going to create particle systems और जो हम लोग बेसिकली कार्टूनिश इफेक्ट्स के लिए यूज कर सकते हैं रेगुलर पार्टिकल. ओके, तो इनसाइड फ्लूइड वी आर गोइंग टू लर्न 3D कंटेनर, 2D कंटेनर. बेसिकली अगर रियलिस्टिक इफेक्ट के लिए जाना है, फायर, स्मोक, तो फ्लूइड बेसिकली हम लोगों को काफी यूजफुल होगा. देन वी हैव एन क्लॉथ जो मेजरली यूज होगा माया में आपके क्लॉथिंग सिमुलेशंस के लिए. देन वी हैव एन हेयर. So and we have unconstrained, then we have filled. So what is filled? We're going to learn that. So we have air, drag, gravity. तो जो भी हम लोग particles, cloth जो भी यूज करेंगे वो एक particular इससे, जैसे कि suppose if you want to make it like should be, suppose अगर हमको उसके ऊपर लेके जाना है तो we going to use air, और अगर नीचे कोई चीज को अगर हमको सपोज गिराना है तो वी टू यूज ग्रेविटी. जो भी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे एन पार्टिकल्स के अंदर और एन क्लॉथ के अंदर, फ्लूइड्स के अंदर, हम लोग यहाँ पे सारे के सारे ये जो फिल्ड्स एंड सॉल्वर्स हैं वो यूज करेंगे. और नेक्स्ट वी हैव दिस एक्टिव रिजिड बॉडी, एक्टिव एंड पैसिव रिजिड बॉडी. So suppose if you want to make something like, something is collapsing and something is falling, in that case we're going to use this active rigid body and passive rigid body. And we have little effects of fire, lightning, shatter, smoke, like that. And we're going to see the mesh network also. This is for your 3D motion graphics. Okay. लेट्स से सिंपल, अगर मुझे बाउंसिंग बॉल रेडी करना है, ठीक है, तो जो चीज यहां पे मुझे एनिमेशन में बहुत टाइम जा सकता है, यहां पे मैं क्विकली उसे कंप्लीट कर सकता हूं. उसे मैं बोल सकता हूं, लेट्स से यहां पे मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये पैसिव रिजिड बॉडी है, और यहां पे ऐसे मैं बोल सकता हूं कि प्लीज जस्ट फॉल डाउन, तो इससे मैं बोल सकता हूं कि ग्रेविटी. ओके, और इफ यू जस्ट प्ले इट तो वो ऑटोमेटिकली सब वर्क करेगा. सिंपल. तो सिस्टमैटिकली और सिस्टम को ऑटोमेटिक करने के लिए हम लोग डायनामिक्स का यूज कर सकते हैं, फर्स्ट थिंग. सेकेंडली, हम लोग बहुत सारे पार्टिकल सिस्टम्स देखते हैं, तो वो पार्टिकल्स के डिफरेंट टाइप्स हम लोग को एनिमेट करना है, फायर के लिए, स्मोक के लिए, और बहुत सारे 2D एनिमेशंस के लिए, वो सब हम लोग यूज कर सकते हैं. तो जितने भी हम लोग के बेसिकली एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट्स लाइक फायर, एयर, वाटर, स्पेस, वो सारे एलिमेंट्स बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं. लेट्स से कि एक पर्टिकुलर घर है और वो घर पे कोई एक बहुत बड़ा, अगर वो घर अगर सपोज अगर टूट रहा है, डेमोलिश कर रहे हैं वो घर को, तो क्या होगा? तो उसमें से सिर्फ ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ ब्रिक टूट रहा है, राइट? तो वो एग्जैक्टली क्या होगा, उसमें से क्या क्या चीजें, क्या क्या एलिमेंट बाहर आएंगे उसमें से? सर थोड़ा सा डस्ट उड़ेगा, डस्ट यस, पार्टिकल्स. वेरी गुड. और क्या हो सकता है? डस्ट रहेगा, राइट, वेरी गुड. और मेटल रहता है ना वो अंदर यस का. यस, वो रहेगा, राइट. और यस, ब्रिक शटर्ड, यस, वेरी गुड आर्यन. स्मोक रहेगा, वेरी गुड. तो ये सारे एलिमेंट्स हम लोगों को यूज करना पड़ेगा. तो जब भी आप लोग अपना प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आप लोग यही सब सीखने वाले हो कि कैसे हम लोग है ना बेसिकली ब्रिक शटर रेडी करेंगे, स्मोक रेडी करेंगे, और हो सकता है कि घर में कुछ और चीजें हो, स्टफ हो, वो भी शायद ब्लास्ट हो, तो वो फायर इफेक्ट. तो वो हर एक चीज, मतलब आपको सारे इंग्रेडिएंट्स को बेसिकली मिक्स करना पड़ेगा. हम लोग अभी इंडिविजुअली सीखेंगे सारे एलिमेंट्स,
कैसे ब्रिक शटर रेडी करेंगे, कैसे स्मोक रेडी करेंगे, कैसे फायर रेडी करेंगे, कैसे चीज़ों को हम लोग ब्रेक करेंगे, देन इन योर प्रोजेक्ट यू हैव टू क्लब ऑल दी थिंग और कंप्लीट करना होगा उसको। क्लियर है? ओके, सो यू हैव टू गो टू एन पार्टिकल, और एन पार्टिकल में हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देयर इज समथिंग कॉल्ड एन पार्टिकल टूल। ओके, तो एन पार्टिकल टूल के अंदर जा रहा हूँ यहाँ पे मैं, इसके ऑप्शन बॉक्स में, और जो भी है जस्ट मैं इसे रिसेट कर रहा हूँ। ठीक है, जस्ट डिफॉल्ट। सो यहाँ पे हम लोग अभी क्या कर सकते हैं, तो फर्स्ट थिंग यहाँ पे है मेरा नंबर ऑफ पार्टिकल 1, तो जस्ट जो डिफॉल्ट है 1 नंबर पार्टिकल, जस्ट 1 हम लोग यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। मैं कुछ बढ़ा नहीं रहा हूँ, 1 पे ही मैं जस्ट सिर्फ टिक कर रहा हूँ, मैंने कुछ प्रेस नहीं किया है, आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन द ग्रिड, जस्ट क्लिकिंग ऑन द ग्रिड। तो ये सब पार्टिकल्स जनरेट हो रहा है यहाँ पे, और जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा तो मेरा वो पूरा कंप्लीट पार्टिकल का सेट रेडी हो जाएगा। सी, मैंने यहाँ पे एंटर की प्रेस कर लिया, तो एंटर की प्रेस करने पे क्या हुआ, मेरे पार्टिकल्स के सेट रेडी हैं, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पूरे पार्टिकल्स के मुझे सारे एट्रीब्यूट्स दिखाई देंगे। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल ए प्रेस करूँ तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ मेरे पार्टिकल्स के सारे एट्रीब्यूट्स, मेरे पार्टिकल शेप्स के सारे एट्रीब्यूट्स हम लोग देख सकते हैं। हम लोग ये सब डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में ग्रेजुअली। और तो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस स्टफ, तो बहुत सारे एडवांटेज हैं इसके। तो फर्स्ट थिंग हम लोग को बहुत ज़्यादा यूजफुल है ये क्राउड सिमुलेशंस के लिए, जहाँ पे भी मुझे एक पर्टिकुलर सेट क्राउड का कोई भी चीज़ का क्राउड दिखाना है, हाउसेस, ट्रीज और ये एनीथिंग, तो हम लोग यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं ऑन एनी सरफेस। तो लेट्स से सपोज आई हैव रेगुलर पॉलीगॉन, तो मैं यहाँ पे जस्ट एक बेसिक क्यूब ले रहा हूँ, और जस्ट बेसिक क्यूब, और क्यूब को लेके यहाँ पे मैंने क्यूब सिलेक्ट किया है, और ये मैं पार्टिकल्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो पहले मैंने क्यूब सिलेक्ट किया है, फिर मैं शिफ्ट प्रेस करके पार्टिकल्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी मुझे उसको बेसिकली क्या करना है, मुझे कि जो भी मेरा यहाँ पे ये क्यूब है, मुझे उसको पार्टिकल्स के साथ में रिप्लेस करना है। मैं क्या करूंगा, एन पार्टिकल्स में जाऊंगा, और आई हैव टू सर्च फॉर दिस इंस्टेंस, और यहाँ पे जाके इसे हम लोग बोलेंगे रिसेट सेटिंग, और जस्ट मैं खाली क्रिएट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो उसके इंस्टेंस सब रेडी हो चुके हैं। ये सब दिख रहा है, ये सब इंस्टेंसेस हैं। तो ये मेरे क्राउड के लिए बहुत यूजफुल हो गया, लाइक क्विकली। हम लोग का जो क्राउड है वो रेडी है, तो ये उसका इंस्टेंसेस है। सर आप रिपीट कर सकते हैं थोड़ा सा फाइल? यस, मैं आपको वापस से दिखा रहा हूँ। मैं न्यू सीन ले रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग अभी एक और चीज ट्राई करेंगे। मैं एक प्लेन ले रहा हूँ, और क्वालिटी थोड़ा एनहांस कर दे रहा हूँ स्क्रीन को, एंटी अलाइजिंग, एट्रीब्यूट में जाके लेट्स से कि वी हैव अ प्लेन, और उस प्लेन के ऊपर हम कुछ रेडी करेंगे। मैं वर्टेक्स मोड में जा रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने वर्टेक्स सेलेक्ट किया हुआ है, और मैं बी प्रेस कर रहा हूँ। बी प्रेस करने से क्या होगा, मेरा सॉफ्ट सिलेक्शन एक्टिवेट हो जाएगा, और सॉफ्ट सिलेक्शंस को मैं क्या करूंगा, बी और मिडिल माउस से मैं ड्रैग करके इसे मैं बड़ा कर सकता हूँ, राइट। और थोड़ा सा हम लोग जस्ट क्विकली ट्रांसफॉर्म कर दे रहे हैं शेप्स को। सर लेफ्ट माउस बटन में
रिपीट. लेफ्ट माउस बी होल्ड B with and middle left. mouse button. अच्छा मिडल माउस. B and middle mouse button. So if you press B and middle mouse, so we can just drag it, and you have to drag it sideways, like, okay, so sideways you have to drag this. और जस्ट इसको क्विकली हम लोग अरेंज कर रहे हैं. ओके, ओके. और एक काम करेंगे, इससे हम लोग एक लेवल मैश का जो है, मैं स्मूथिंग लेवल एक लेवल में से और बढ़ा देता हूँ. तो उसे मैं एक लेवल और स्मूथ कर दे रहा हूँ. फर्स्ट डिवीजन पे चेक कर लेता हूँ. आई थिंक ठीक है. सॉफन कर देता हूँ एज को. ज़्यादा हैवी नहीं कर रहा हूँ, फाइल को ग्रिड ऑफ कर रहा हूँ. ओके, सो वी हैव अ बेसिक टेरेन और सरफेस. और एन पार्टिकल के अंदर, और यहाँ पे हम लोग जाएंगे अभी एन पार्टिकल टूल के अंदर. और सेम जस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल सिंपल 1 है. और यहाँ पे मुझे अभी जस्ट मैं वी प्रेस कर रहा हूँ. और अच्छा, अभी मुझे है बेसिकली एग्जैक्टली बिना कुछ प्रेस किए मुझे एग्जैक्टली वही सरफेस पे कनेक्ट होना चाहिए. ठीक है, तो मैं भी यहाँ पे फिलहाल अभी इंटर प्रेस करके इसको एंड कर रहा हूँ. तो उसके लिए क्या करेंगे? स्नैपिंग. हाँ, स्नैपिंग फेस स्नैप. रिपीट. स्नैप कर रहा है ना, स्नैप पार्टिकल फेस पे चिपक गया. स्नैप. तो जी से स्नैपी होता है. तो अगर हम लोगों को लेस से कोई बात कर रहा है इसमें. नहीं सर, वो बोल रहा था कि स्नैप करना चाहिए. तो स्नैप मैं कर वही सकते बता हैं. रहा था और दूसरा और मेथड क्या है कि जिससे मुझे मतलब स्नैपिंग ऑन नहीं करना पड़े. एक तो हम लोग स्नैप कर सकते हैं, स्नैप टू पॉइंट कर सकते हैं. और दूसरे मेथड्स क्या हैं कि जिससे मेरा क्विकली हो जाए, मतलब बिना मुझे स्नैप बार बार नहीं करना पड़े. लाइक मॉडिफाई में देयर इज समथिंग कॉल्ड मेक लाइफ, राइट. तो मेक लाइफ में मैं जा रहा हूं. और मेरा पॉलीप्लेन सिलेक्टेड था, वो लाइव है. और मैंने वापस से टूल एक्टिवेट कर लिया है. और अगर मैं अभी यहाँ पे क्लिक करूँ तो वो मैं बोल सकता हूँ कि परफेक्टली मेरे वो दिख रहा है, एकदम परफेक्टली वही सरफेस पे जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे है, बिना किसी टेंशन के. लाइक क्लियर है? अच्छा ऑप्शन है मेक लाइफ. यस सर. एक्चुअली क्या होगा कि अगर मैं स्नैप करूंगा तो या तो सिर्फ वर्टेक्स पे होगा. तो अगर मुझे एग्जैक्टली वर्टेक्स पे नहीं चाहिए, कहीं और चाहिए, तो फिर वो डिफिकल्ट हो जाएगा. तो मेक लाइफ से मेरा लाइफ काफ़ी इजी हो जाएगा. लाइक हम लोग कहीं पे भी वो कर सकते हैं, इसको स्नैप कर सकते हैं. सी, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली वर्टेक्स पे ही हो रहा है, वो कहीं पे भी मैं इसको स्नैप करके. तो ये इंपॉर्टेंट है कि मेरा ये सरफेस पे हो रहा है स्नैप. और एंटर की प्रेस कर लेंगे. डन. इवन मैं कोई ऑब्जेक्ट भी अगर बना रहा हूं, ड्रैग कर रहा हूं, तो वो एग्जैक्टली वहां पे ही वो फॉर्म होगा. लेकिन मुझे उसके लिए क्रिएशन मोड एक्टिवेट करना पड़ेगा. ऑटो क्रिएशन मोड यहाँ पे, इंटरैक्टिव क्रिएशन. तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को इस पर बना सकता हूँ इस तरह से. प्रॉपर्ली उसका वो नॉर्मल्स भी ले लेगा. क्लियर है? ओके. सो वंस इट इज रेडी, तो हम लोग ट्राई करेंगे बेसिक कोन पे. और मैं कौन फॉर्म कर लेता हूँ, वो भी एग्जैक्टली यहाँ पे ही
फॉर्म हो जाएगा क्योंकि मेक लाइव एक्टिव है। डिफॉल्ट ले लेता हूं मैं ऐसा, क्रिएट पॉलीगॉन प्रिमिटिव, इंटरैक्टिव क्रिएशन ऑफ कर देता हूं मैं, और आई डोंट वांट मेक लाइव। तो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू, नॉट मेक लाइव करना पड़ेगा, उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट डीसेलेक्ट एवरीथिंग। ओके, जस्ट डीसेलेक्ट एवरीथिंग और फिर मॉडिफाई में जाके जस्ट क्लिक ऑन मेक नॉट लाइव। ओके, तो बाहर आ चुके हैं हम लोग इससे। नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, सिलेक्ट योर कोन प्लस सिलेक्ट योर पार्टिकल्स, और यहां पे जाके हम लोग इसको क्या बोलेंगे, fx में एन पार्टिकल्स इंस्टेंसर। तो बहुत टाइम यही होता है कि हम लोग को क्राउड्स के लिए बहुत हैवी स्ट्रगल करना होता है, तो वो स्ट्रगल आपका हट जाएगा। अभी यहाँ पे इसके जो पिवट पॉइंट है उसको आपको एडजस्ट करना होगा। यहाँ पे इसको, ये सरफेस को ऊपर करके इसका जो पिवट पॉइंट है, तो यहाँ पे मैं इसका पिवट पॉइंट रीएडजस्ट करके ये करूंगा। तो पहले ही आपको पिवट पॉइंट आपको उसका एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पे हम लोग सरफेस को भी ओवरऑल यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं इस तरह से। अगर मैं पीछे जाऊंगा इसे प्रीवियस फ्रेम पर, तो यू कैन सी अपडेट हो चुका है। मैं ओरिजिनल जो कोन है वो हाइड कर रहा हूं, और ये तो प्लस हम लोग का इसके लिए तो यूज हो गया हम लोग को क्राउड के लिए, प्लस बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजों के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। जैसे अभी बाय डिफॉल्ट इसमें न्यूक्लियस एक्टिवेट है, तो हम लोग यहाँ पे इसे डायनामिक एक्टिवेट कर सकते हैं। मीन्स अगर मैं यहाँ पे अगर न्यूक्लियस के अंदर ही चले जाऊँ, और न्यूक्लियस में देयर इज समथिंग कॉल्ड ग्रेविटी, ग्रेविटी है प्लस एयर डेंसिटी, विंड स्पीड, विंड नॉइज, सब कुछ है। तो ग्रेविटी मेरा नेगेटिव है तो नीचे जाएगा वो, तो मैं इसको पॉजिटिव दे रहा हूँ ग्रेविटी को। तो ये बेसिकली वाई एक्सिस है, एक्स वाई और जेड। वाई एक्सिस में शुड गो अप पार्टिकल सिस्टम, सी दिख रहा है, ऊपर जाना शुरू हो गया है वाई एक्सिस में। और इसे मैं ऑफ कर रहा हूं, अभी प्ले कर रहा हूं, सी अगर डायनामिक्स यूज नहीं करना है तो भी चलेगा। मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया है डायनामिक्स, और यहाँ पे मैं इसे और वेरिएशंस दे सकता हूँ। विंड स्पीड बढ़ा सकता हूँ, थोड़ा नॉइज डाल सकता हूँ, थोड़ा इसको और वेरिएशन मिलेगा। एयर डेंसिटी ठीक है, तो इसको थोड़ा एक मल्टी वेरिएशंस मिल जाएगा अलग अलग डायरेक्शन में आने के, लेकिन फिर भी सब एक साथ में क्लब है। तो यहाँ पे भी हम लोग का नेक्स्ट आएगा, मेरा पार्टिकल एक्टिवेटेड है, सिलेक्टेड है पार्टिकल्स, थोड़ा मुझे इसे और वेरिएशंस देना है। तो मैं यहाँ पे सबसे अच्छा है टर्बुलेंस, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस देने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट फील्ड देखने जा रहे हैं, टर्बुलेंस। और टर्बुलेंस के ऑप्शन बॉक्स में जा रहा हूँ मैं, जस्ट रिसेट कर रहा हूँ सेटिंग्स को डिफॉल्ट। तो फर्स्ट हम लोग का है यहाँ पे मैग्नीट्यूड, जो हम लोग का स्ट्रेंथ है, दिख रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड। और एटोनेशन बेसिकली आपका ये डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा। डिस्टेंस कैसा होगा कि अगर 1 है तो वो डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा, अगर 0 है उस पर्टिकुलर डिस्टेंस से तो वो पूरा का पूरा ग्लोब को एक साथ में अफेक्ट करेगा। अगर मेरा 1 है तो जो भी मेरा फील्ड आया हुआ है, टर्बुलेंस फील्ड, उस जगह से वो कैलकुलेट करेगा, जो भी लोग डिस्टेंस बाद में मेंशन करेंगे। और अगर 0 है तो वो फुल एक साथ में सबको अफेक्ट करेगा। तो मैं यहाँ पे एटोनेशन 0 रखता हूं, और मैग्नीट्यूड इसका स्ट्रेंथ में बढ़ा दे रहा हूं 20, और जस्ट क्रिएट कर रहा है। ओके, और इफ यू जस्ट प्ले एंड सी नाउ, तो दिख रहा है वेरिएशन मिल गया तुरंत उसको, ऊपर जाएगा वो एयर के वजह से, लेकिन अभी थोड़ा वेरिएशंस मिल चुका है। क्लियर है?
तो हम लोग बेसिकली ग्रेजुअली ये और ज़्यादा अच्छे से लर्न करेंगे डिटेल में। सर अगर एक के बाद एक को भेजना रहेगा तो? हाँ, अगर हम लोगों को एक के बाद एक अगर भेजना है तो मुझे यहाँ पे ये जो ओवरऑल एक साथ में जो जा रहा है न्यूक्लियस, इसे मुझे पहला बंद करना होगा। और जो टर्बुलेंस फील्ड जो है यहाँ पे, इसे मुझे कन्वर्ट करना होगा वॉल्यूम में। यहाँ पे एनीथिंग, आप क्यूब, स्पीयर, सिलेंडर, कोन, कर्व कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लेस से मैंने क्यूब ले लिया है, और ये क्यूब जिसको भी टच होगा, जो भी ऑब्जेक्ट हो, उसको टर्बुलेंस का ही खाली इफेक्ट मिलेगा फिलहाल। तो यहाँ पे मुझे दोनों फील्ड रखना पड़ेगा, एयर भी और टर्बुलेंस भी। तो जिसको भी टच होगा वो, तो वही फिर बेसिकली उसको ही वो अफेक्ट करेगा। हाँ। तो बेसिकली ये कैसे वर्क करेगा अभी हम लोग देखेंगे अभी। तो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं पार्टिकल सिलेक्ट करके मैं एयर फील्ड भी अप्लाई कर दे रहा हूं, एयर फील्ड। और उसके अंदर एटेन्यूएशन 0 है, मैग्नीट्यूड 5, ठीक है। और एवरीथिंग इज फाइन हियर। जस्ट रिसेट कर ले रहा हूं सेटिंग्स को। और यहां से आप स्टार्टिंग से ये दे सकते हो क्यूब, और आई जस्ट से क्रिएट। तो दोनों के जो एट्रीब्यूट्स हैं, ये दोनों को साथ में सिलेक्ट करके मुझे एनिमेट करना होगा, उसको बेसिक एनिमेशन देना होगा। तो एनिमेशन देने के पहले हम लोग चेक कर सकते हैं कि मेरा एनिमेशन कैसे वर्क करने वाला है, कैसे है। तो वो भी हम लोग चेक कर सकते हैं बिना एनिमेट किए, वो भी हम लोग अभी देख लेते हैं। हम लोग को पता है कि बेसिकली सेट की आप लोग ने सीखा हुआ है कि बेसिकली मैं अगर इसको यहाँ पे लेके जाऊंगा और सेट की करूंगा तो वो हो जाएगा, लेकिन हम लोग ऑटोमेटिकली देखते हैं कि कैसे वो वर्क कर सकता है। तो मैं यहाँ पे जस्ट नंबर ऑफ फ्रेम्स इंक्रीज कर दे रहा हूँ, 5000 दिख रहा है, 5000 हो गया है। और एफएक्स के अंदर अगर मैं आ जाऊँ यहाँ पे, यहाँ पे देयर समथिंग कॉल्ड इंटरैक्टिव क्रिएशन, दिख रहा है, इंटरैक्टिव, सॉरी प्लेबैक, इंटरैक्टिव प्लेबैक है। और यही सेम आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, इंटरैक्टिव प्लेबैक, कहीं से भी जा सकते हो। तो इंटरैक्टिव प्लेबैक मैं ऑन करूंगा, और यहाँ पे मेरा 500 है, सॉरी 5000 कर रहा हूँ मैं ऐसा। तो आपको नंबर ऑफ फ्रेम्स बढ़ाना होगा अगर इंटरैक्टिव प्लेबैक अगर चेक करना है तो मैं यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ अभी। ओके, देयर इज वन मोर थिंग, हम लोगों का ये जो है न्यूक्लियस, इसको ऑफ करना जरूरी है। और अगर मैं अभी रेगुलर प्ले करूँ तो यस, कुछ नहीं हो रहा है। न्यूक्लियस हम लोग ने ऑफ करना बंद कर दिया था, मतलब सॉरी ये ऑफ नहीं किया था, तो मैंने जस्ट उसको भी ऑफ कर दिया है, यहाँ पे इनेबल ऑफ कर दिया है मैंने। और अभी यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इंटरैक्टिव प्लेबैक कर रहा हूँ मैं, और अभी कुछ नहीं हो रहा है। मैं जिसे टच करूंगा यहाँ पे सिर्फ वही एरिया अफेक्ट होना चाहिए, यहाँ पे दोनों का भी, जिसको भी वो पार्टिकल टच होगा। तो मैं थोड़ा सा इसका ये साइज मैं बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा हम लोग इसका साइज इंक्रीज कर लेंगे। और चेक करने के लिए कि अरे मैंने ओवरऑल ये बंद कर दिया है। तो अगर लेस से सपोज मुझे अभी इससे जस्ट मैं अभी नन करूं दोनों को भी, जस्ट मैं नन कर दे रहा हूं, बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं हो रहा है। तो पहला तो मुझे जो मेरा ये है न्यूक्लियस, यहाँ पे मैं इसे इनेबल करके इसे मैं पहला ये करना पड़ेगा मुझे कि बेसिकली वो न्यूक्लियस या तो मुझे हटा देना पड़ेगा। नो ग्रेविटी, नो एयर डेंसिटी, नो विंड स्पीड, नो विंड डायरेक्शन, नो विंड नॉइस, नथिंग। और चेक करेंगे पहला कि इसमें कुछ मूवमेंट है। और यहां पे ये दोनों जो फील्ड्स हैं, यहां पे मैं जा रहा हूं विंडोज में
रिलेशनशिप एडिटर में, डायनामिक रिलेशनशिप में ये दोनों कनेक्टेड हैं। किससे कनेक्टेड है? पार्टिकल्स है यहाँ पे। ये सब आप लोग को मैं लिखाऊंगा, आपको ग्रेजुअली समझ में आएगा क्या है। आज इंट्रोडक्शन सेशन समझ लो इसे, प्ले करके चेक करो। यस, कुछ वर्क नहीं कर रहा है। टर्बुलेंस अगर एक्टिवेट करूंगा तो ओवरऑल अभी देख रहा है टर्बुलेंस वर्क कर रहा है, और अगर सिर्फ मैं एयरफील्ड एक्टिवेट करूं तो सिर्फ वो ऊपर जाएगा। यस, तो दोनों मैं एक्टिवेट करके रख रहा हूं, क्लोज कर दे रहा हूं। और अभी वापस से जाके यहां पे मैं इसे दोनों को क्यूब में कन्वर्ट कर ले रहा हूं, और दोनों को सिलेक्ट करके अब ऐसे अगर रेगुलर मूव करके चेक करोगे ना तो नहीं वर्क करेगा। इंटरैक्टिव प्लेबैक करके करना पड़ेगा कि टाइम मूव हो रहा है, और अगर वो उसके पास में जाएगा तो ये ऐसे वो अफेक्ट करेगा। एक 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 अगर लेके जाना है तो जिसके पास भी जाएगा सिर्फ वही अफेक्ट करेगा। तो आपको वो जाके उसको एनिमेशन देना होगा, जिसको भी लॉन्च करना है आपको उसके पास में लेके चले जाओ उसको, तो वो अफेक्ट करेगा। क्लियर है? डन। ये सिर्फ चेक करने के लिए था, थोड़ा मैक्सिमम फ्रेम रखना है चेक करने के लिए, और फिर आप आपका रेगुलर एनिमेशन दे सकते हो। इसका अभी जो भी है आप इसको डिफॉल्ट पोजीशन पे लेके आ जाओ, दोनों को भी 0 पे, और फिर आपका बेसिक एनिमेशन जो है दे सकते हैं हम लोग इसको। तो ग्रेजुअली हम लोग वो लर्न करेंगे, ग्रेजुअली यही स्टेप बार बार आपका रिपीट होगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट डे देखके थोड़ा लगेगा कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, बट ये जो प्रोसेस है हम लोग का, हम लोग कंटिन्यूअसली वो देखने वाले हैं बहुत सारे इसमें, कि कैसे हम लोग कंटिन्यू हम लोग ये फील्ड एंड इफेक्ट्स हर जगह पे यूज करने वाले हैं। कंटिन्यू हम लोग रिलेशनशिप एडिटर में जाके डायनामिक रिलेशनशिप कंटिन्यू यूज करने वाले हैं, तो वो आपको एक हैबिट हो जाएगा कंटिन्यू। ठीक है, ओके। तो और हम लोग क्या कर सकते हैं क्राउड के साथ में, हम लोग वो देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं से ये सब आई थिंक मैं सब हटा दे रहा हूँ फिलहाल। न्यूक्लियस आई थिंक अभी हटा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं फिलहाल ऑफ कर देता हूँ इसे। विंडोज रिलेशनशिप एडिटर, डायनामिक रिलेशनशिप, ये दोनों को ऑफ कर दे रहा हूँ। तो बेसिकली इस पर कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है। ओके, और मैं कौन जो हम लोग का ओरिजिनल कौन है मैं इसे अनहाइड कर रहा हूँ, और इससे हम लोग बेसिकली सब डिविजन्स दे रहे हैं। ओके, हाइट ऑफ विथ में। तो ये मेरा ओरिजिनल कौन में मैं जो भी कुछ चेंजेस करूंगा वहां पे वो अप्लाई होना चाहिए। तो देखते हैं कि हम लोग इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो मैं मॉडलिंग सेक्शन के अंदर जा रहा हूं, और देयर समथिंग कॉल्ड डिफॉर्म, नॉन लीनियर और शाइन। ओके, और वी जस्ट प्रेस 4, वी कैन सी कि एक सरफेस उसके अंदर कनेक्ट हो चुका है, एक लाइन देख सकते हैं हम लोग इसको। और अगर मैं इसका एम्पलीट्यूड एक्टिवेट करूं, दिख रहा है सब एक साथ में अफेक्ट हो रहा है। दिस इज पार्ट 2 बेसिकली। तो ये मुझे करना है, थोड़ा सा एम्पलीट्यूड, थोड़ा सा आपको वेवलेंथ अगर और इंक्रीज करना है तो इंक्रीज कर सकते हो। ये ड्रॉप ऑफ इंपॉर्टेंट है कि ड्रॉप ऑफ एक पर्टिकुलर सरफेस पे इसको मैंने स्टक कर दिया, और एनिमेशन देना है आपको इसमें, ऑफसेट को एनिमेशन देना है। और रेगुलर जस्ट मैं 200 फ्रेम्स का रख रहा हूँ इसे, और ऑफसेट में मैं ऐसा एनिमेशन दे दूंगा की सिलेक्टेड, और 200 फ्रेम्स तक, लेट्स से 5 6। ओके, और चेक इट आउट क्या चल रहा है। सी, तो इसके अंदर जो भी कुछ होगा वो सबके अंदर होगा एक साथ में।
ये क्लियर है सबको? यस स्टूडेंट्स, इंस्टेंसर मैं इसे हाइड कर देता हूं कौन को, और यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग। तो एक साथ में वो पूरा का पूरा जो भी है एक साथ में वो सारे इंस्टेंसेस को अफेक्ट कर रहा है। तो इसमें मैं जो भी चेंजेस करूंगा वो सबको वो अफेक्ट करेगा। लेस से मैंने इसे फेवरेट मटेरियल और एक लैम्बर्ट ऐड किया हुआ है, और मैंने यहाँ पे इसे एक कलर एक्टिवेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे अगर लेस से अगर मैंने कलर्स को भी एनिमेशन दे दिया, यहाँ पे मैं ऐसे बोल रहा हूँ सेट की ये पर्टिकुलर कलर पे 25 पे आके हम लोग कलर चेंज कर रहे हैं, सब अलग अलग कलर्स हम लोग डाल दे रहे हैं उसका, थोड़ा ब्राइट कलर ही रखता हूँ, और सेट की, तो यू कैन सी द ट्रांजिशन। सी समझ में आ रहा है ये? तो जो भी आप अपडेट और जो भी चेंजेस करोगे वो सब जगह पे अफेक्ट होते चले जाएगा। सी तो बेसिकली सिंगल इंस्टेंसर है, अभी इसमें हम लोग वेरिएशंस नहीं दे रहे हैं इसको, बट ये सिंगल इंस्टेंसर इस तरह से वर्क करेगा। तो मतलब बेसिकली एक पर्टिकुलर हाउस को आपने एक सेट को एक पर्टिकुलर कलर दे दिया है तो वो सब पे अप्लाई हो जाएगा एक साथ में उस पर्टिकुलर वो जो भी इंस्टेंसर है, और आपका इससे फाइल हैवी नहीं होगा क्योंकि वो जस्ट खाली इंस्टेंसर है। और इसके साथ में अगर मैं इसको रिलीज कर दूं, कौन को मैं हाइड कर रहा हूं कंट्रोल एच, और यहाँ पे विंडोज में इफ आई जस्ट गो टू रिलेशनशिप एडिटर डायनामिक रिलेशनशिप, और पार्टिकल्स के अंदर जस्ट ये दोनों को मैं अगर रिलीज कर दूं तो क्या होगा? सी मैंने दोनों को कनेक्ट कर दिया है, और if I just play now and check it out, अपडेट नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हम लोगों का वो एक पर्टिकुलर इसमें ही है बेसिकली, मैंने उसे क्यूब के अंदर ही रख दिया है, तो वो क्या है ना यहाँ पे दिख रहा है ये वॉल्यूम कंट्रोल जो भी आप पूछ रहे थे ना, ये तो हर एक का अपना एक खुद का है ना कि ये है वॉल्यूम कंट्रोल एट्रीब्यूट है, तो वो उस वॉल्यूम के अंदर जो भी कुछ रहेगा ना उसी को ही वो अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स है, क्यूब्स हैं, स्पीयर है, राइट, तो वो उसके अंदर ही उसको अफेक्ट करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसको नन बोल दूँ यहाँ पे आके नन, तो वो पूरा का पूरा कंप्लीट ग्लोब को अफेक्ट करेगा। सी तो वो एक साथ में सबको अफेक्ट करेगा, और ये एनिमेशन भी रेडी रहेगा मेरा। क्लियर है? और यहाँ पे मैं ऐसे काम कर रहा हूँ, टर्बुलेंस का जो ठीक है, एयरफील्ड का जो स्ट्रेंथ है मैग्नीट्यूड 4 है, मैं इसे और बढ़ा दे रहा हूँ 20, और टर्बुलेंस थोड़ा मैं कम कर दे रहा हूँ 5। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस में आप लोग प्ले करके चेक कर सकते हो। बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया एयर, तो वापस से मैं कम कर रहा हूँ वो, और इफ आई जस्ट ट्राई टू प्ले नाउ, ये जो नीचे जा रहा है ना वो नहीं चाहिए, थोड़ा सा इसका स्ट्रेंथ और इंक्रीज करके चेक कर रहे हैं। तो
तो यहाँ पे इसमें जो भी आप लोग चेंजेस करोगे ओरिजिनल में, वो सबको वो अफेक्ट करेगा एक साथ में। Inside deform non-linear, let's try with flare. See, थोड़ा उसको ऐसे भी ब्रीथ करा सकते हो कर्व के थ्रू। कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। सिर्फ कर्व के थ्रू मैं इसको ब्रीथ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसको बेसिकली एक्सपांड कर सकता हूँ ऐसे सरफेस को, और यहाँ पे मैं इसके इस पर्टिकुलर पार्ट को, टॉप एरियाज को हम लोग एक्सपांड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं इसको बोल रहा हूँ कि जस्ट ब्रीथ। ओके, तो जस्ट की सिलेक्टेड, की सिलेक्टेड, और यहाँ पे मैं ऐसे बोलूँगा जस्ट ब्रीथ थोड़ा सा। और ये दोनों को मैं कॉपी कर रहा हूँ, ऐसे कॉपी। और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको एनिमेशन ऑलरेडी पता है। कॉपी पेस्ट, नहीं ले रहा है वो, मुझे मैन्युअली करना पड़ेगा क्योंकि न्यूक्लियस कनेक्टेड है शायद इसके लिए भी। बट यहाँ पे जाके आप लोग बेसिकली आपका बेसिक एनिमेशन दे सकते हो इससे। जस्ट की एक्टिवेट करते चले जाओ वहाँ पे, और इन बिटवीन फिर आप लोग ऐड कर सकते हो जिससे की सिलेक्टेड, जिससे की सिलेक्टेड। ओके, and then just fill in between, just make it 0 0 0, or if I just try to play now, so you can see, अभी वॉल्यूम क्लियर है? ये एटलीस्ट ये क्लियर है वॉल्यूम्स की, कैसे ये वॉल्यूम्स वर्क कर रहा है इसके अंदर। एट्रीब्यूट में जाके आपके ये जो वॉल्यूम्स हैं, ये अगर मैं नन रखूंगा तो वो ओवरऑल अफेक्ट करेगा, और अगर मुझे इंडिविजुअली लेके जाना है तो मुझे उसको एक पर्टिकुलर शेप में, और वो शेप को भी मैं इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं, अगर मैंने सपोज दोनों को सिलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पे मैं अगर इसके स्पीयर में जा रहा हूँ, और ये दोनों को सिलेक्ट करके हम लोग उसका स्केल कर सकते हैं इस तरह से। तो उसका वो एरियाज इंक्रीज हो चुका है, उस एरिया के अंदर जो भी रहेगा वो ही खाली वो अफेक्ट करेगा। और लेट्स से मैंने अगर इंटरैक्टिव प्लेबैक ऑन किया है, जस्ट मेक श्योर कि पहले मैं W प्रेस कर रहा हूँ और मैंने इंटरैक्टिव प्लेबैक ऑन कर लिया है, तो अगर मैं इसे मूव करूंगा तो ये अफेक्ट करेगा उसे। हो गया 200। सर वो स्क्वायर को भी अपन की कर सकते हैं, मतलब जो इन्फ्लुएंस हो रहा है उसको भी अपन एनिमेशन में ला सकते हैं, फिर वो एक एक करके से ऊपर जाएगा। यस यस, तो जितना हम लोग बेसिकली साइज कम रखेंगे ना, और अगर स्क्वायर शेप में रखेंगे तो ज़्यादा वो परफेक्टली वर्क करेगा। यस ट्रू। इसकी साइज को मैं कम करके, और यहाँ पे मैं इसको ये भी रख सकता हूँ बेसिकली क्यूब स्क्वायर शेप में। और ये दोनों के साइज को आपको कम रखना पड़ेगा इस तरह से। स्केल अराउंड 1 के आसपास में रख सकते हो। और जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है आपका, उसको आपको हाइड रखना है।
बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं डायनामिक्स के थ्रू, एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं। हम लोग लोगो एनिमेशंस और बहुत कुछ देखने वाले हैं। सो जस्ट लेकिन जो दिन का जो असाइनमेंट्स मैं देते जा रहा हूँ वो कंप्लीट करते जाओगे, साथ में रहोगे, ठीक है। और जो भी डिफिकल्टीज हैं तुरंत आप लोग क्लियर करते चले जाओगे। ओके, तो हम लोग को और कौन सी चीज़ का ध्यान देना है यहाँ पे कि बेसिकली मेरा पॉलीगॉन्स एक्टिव रहना चाहिए, लेकिन वो मेरा बेसिकली इंस्टेंसर है। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है कि आपका इंस्टेंसर, जो भी आपका डायनामिक्स इंस्टेंसर है और ये सब है, डायनामिक्स प्रॉपर्टीज चेक कर लो मेरे डायनामिक्स, लेकिन यहाँ पे ये नहीं चाहिए, इंस्टेंसर हाइड हो रहा है। तो लेट्स से सपोज अगर मैं इसे बोल रहा हूँ कि शो ऑल, और यहाँ से अगर हम लोग इसको ऑफ कर देंगे तो भी चलेगा, जस्ट सिर्फ हाइड कर दे रहा हूँ मैं, कंट्रोल एच। ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, और ये अगर ऑफ कर सकते हो आपका पर्सपेक्टिव और ये तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये दोनों को ऑफ कर दोगे, डिस्प्ले हेड्स अप डिस्प्ले यहाँ से आके, ये प्ले ब्लास्ट के टाइम पे व्यू एक्सेस और कैमरा नेम ये दोनों ऑफ कर दो। नेक्स्ट इसके अंदर अब जाओगे, आपका जो हार्डवेयर पैनल है व्यूपोर्ट 2.0 के अंदर, और यहाँ पे आपका जो हार्डवेयर फॉग है वो सब एक्टिवेट कर सकते हो, एक्सपोनेंशियल। और ये देखने के लिए आप यहाँ से हार्डवेयर फॉग एक्टिवेट कर सकते हो, तो आप लोग देख सकते हो शेडिंग के अंदर हार्डवेयर फॉग। ओके, 2.0 के अंदर आप लोग आके ये देख सकते हो यहाँ पे। और थोड़ा सा कैमरे को एनिमेट करोगे, 200 फ्रेम्स का एनिमेशन रखेंगे, और यहाँ पे चेक कर लो कि आपको कितना चाहिए डेंसिटी, और ये कितना कम ज़्यादा रखना है, थोड़ा डेप्थ रहना चाहिए, तो डेप्थ से वो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। और कलर चेक कर लो कितना सॉफ्ट और कैसा रखना है। ओके, कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो बहुत ज़्यादा, लेकिन ऐसा गॉडी कलर नहीं होना चाहिए कि वो थोड़ा अजीब सा लगे, वो कलर में ब्लेंड हो जाना चाहिए। वो जो उसका एग्जिस्टिंग ये है, लाइक उसमें अगर ब्लेंड होते रहेगा चलेगा। तो यहाँ पे मुझे वो बेसिकली ग्रे कलर थोड़ा ज़्यादा सोफेस्टिकेटेड लग रहा है, थोड़ा फॉग में। ओके, और बस खाली इसका यहाँ पे ध्यान देना है, थोड़ा आपको हार्डवेयर फॉग एक्टिवेट करना है, और एंटी अलाइजिंग यहाँ पे मेरा ऑन होना चाहिए प्ले ब्लास्ट के टाइम पे। और थोड़ा सा एम्बिएंट ऑक्लूजन एक्टिवेट करके रख सकते हो, अगर आपका ये सपोर्ट करेगा तो एम्बिएंट ऑक्लूजन रख सकते हो इफ़ यू वांट, ये आपका ऑप्शनल है, लेकिन फॉग एक्टिवेट कर लो, थोड़ा आपका प्ले ब्लास्ट में वो और ज़्यादा प्रोफेशनल लेवल पे लगेगा। और मैं पर्सपेक्टिव कैमरे को हल्का सा एक एनिमेशन दे देता हूँ, कंट्रोल ए, जस्ट एक बेसिक एनिमेशन सेट, और चेक करें कि एग्जैक्टली वो क्या हो रहा है इन लोग के साथ में। कुछ एनिमेशन नहीं है, जगह पे ही है, थोड़ा सा जस्ट खाली कैमरे को मैं टिल्ट कर रहा हूँ यहाँ पे ऐसे, और जस्ट चेक इट आउट कि क्या जा रहा है, कैसे जा रहा है। बहुत ज़्यादा हैवी एनिमेशन देना नहीं है, ऐसा कंटिन्यू ऐसा जिग जैग आगे पीछे वैसे नहीं, जस्ट एक बेसिक सूदिंग एनिमेशन देखिए कंप्लीट कर सकते हो। इसे मैं कट कर रहा हूँ, और मैं अभी फर्स्ट फ्रेम पे हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा इन बिटवीन यहाँ पे आऊँगा, और चेक कर लूँगा प्ले करके, और कंटिन्यूएशन रखूँगा 200 फ्रेम से, कंटिन्यूएशन रखूँगा ऐसे इस तरह से। फ्रेम चेक कर लो कैसा चाहिए फ्रेम, और प्ले करके चेक करते जाओ कि कैमरा बहुत वाइल्डली तो रोटेट नहीं हो रहा है, कंटिन्यूएशन में है, कैसे है। आगे का हम लोग का एनिमेशन नहीं है उसका शाइन का, ये एनिमेशन आगे से कंटिन्यू नहीं है शाइन में, बहुत लिमिटेड टाइम के लिए ही है वो, फिर आगे जाके आई थिंक वो शाइन में है, आई थिंक फ्लेयर में नहीं है।
एक लिमिटेड टाइम के बाद में वो स्टॉप हो जा रहा है यहाँ पर। तो जस्ट क्विकली मैं इसे एनिमेट कर दे रहा हूँ 0। थोड़ा एनिमेशन रहना चाहिए। 0.5 डाल देता हूँ यहाँ पे मैं, थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा दे रहा हूँ इसका मैं। 0.5 ज़्यादा नहीं, जस्ट 0.5 के बीच में मैं इसे रख रहा हूँ। एटलीस्ट थोड़ा तो मोशन दिखना चाहिए। बेसिकली प्रेजेंटेबल होना चाहिए। और जस्ट रेगुलर मैं प्ले ब्लास्ट करके चेक कर रहा हूँ अभी। क्विक टाइम में बना रहा हूँ ऐसे, क्विक टाइम। और H264 कोडेक रखोगे, फॉर्म रेंडर सेटिंग्स लोगे यहाँ पे, और जस्ट मेक श्योर करो कि आपका यहाँ पे कुछ भी चलेगा। ये अगर आपका हाफ HD फुल HD रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे रेंडर सेटिंग से ले रहे हो तो अच्छी क्वालिटी में आपको एक प्रो लेवल पे आपको आउटपुट मिल जाएगा। रेजोल्यूशन 72-300 तक जा सकता है, लेकिन फिलहाल मुझे भी ये चलेगा। सेव कर सकता हूँ फाइल को, ब्राउज। इसे अभी तक कुछ एनिमेशन नहीं दिया है, ऐसा उड़ाया नहीं है ऐसा अभी तक। तो डिफॉल्ट सरफेस पे आपको रख के ऐसा बेसिक एनिमेशन देखिए, एक रेगुलर कैमरे को एनिमेशन देखिए कंप्लीट करना है। ओके तो दिख रहा है, ऐसा लग रहेगा कि आपको बेसिकली आप लोग ने फाइनल रेंडर ही किया हुआ है। ये सब अगर ऑफ कर दोगे तो ग्रिड और पर्सपेक्टिव, तो एक प्रेजेंटेबल रहेगा आपका। किसी को प्रेजेंट करना है तो प्रेजेंटेबल आप लोग बना सकते हो। तो आज का ये फर्स्ट डेमो सेशंस था। ये हम लोग ने बेसिकली एक रेगुलर कोन के साथ में किया हुआ है। हम लोग इसे रेगुलर हाउस ट्री के साथ में ट्राई कर सकते हैं।